आप सभी का इंडिया न्यूज में और आप सभी का स्वागत हम करते हैं सीधे भगवान राम की नगरी अयोध्या से, जहां पर जगमग दिवाली मनाई जा रही है। हालांकि दीपावली आने में भी समय है, लेकिन दीपावली यहां पर मनाया जाना शुरू हो गई है। पूरी अयोध्या जगमग कर रही है। आपके साथ मैं राजीव। बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इंडिया न्यूज की पूरी टीम धर्म नगरी अयोध्या में है, राम नगरी अयोध्या में, और कहा जाता है कि जहां राघव के पैर पड़ जाए वो धरती धन्य हो जाती है, देवी देवता सब धरातल पर आ जाते हैं। और ऐसी ही दिवाली, त्रेता वाली दिवाली मन रही। पहले तो कुछ प्रोग्राम बता देते हैं राजू जो कल होने वाले। पहला तो 9 बजे साकेत महाविद्यालय से झांकी निकलेगी, उसके बाद राज तिलक होगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। इसके साथ ही राज तिलक के बाद जहाँ राम की बड़ी है दीपोत्सव होगा, वहाँ सरयू माँ की आरती होगी और फिर दीपोत्सव होगा। और फिर 16 देशों के कलाकार अपनी अपनी भाषाओं में रामलीला का मंचन करेंगे राजू जी। तो ये अब की दिवाली राम वाली इंडिया न्यूज अपने करोड़ों राम भक्तों को दिखाएगी। और अयोध्या से हमारी पूरी टीम ऐसे दिखाएगी। बहुत सारे संत भी जुड़े हैं हमारे साथ, संत भी यहाँ आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे राजू जी। संतों से हम लगातार बात करेंगे, लेकिन अयोध्या का कुछ इस तरीके का स्थिति है। अयोध्या जिसे जीता ना जा सके, जहां पर युद्ध ना हो। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत इस वक्त यहाँ पर हैं, और अजीत का भी मतलब यही होता है जिसे जीता ना जा सके। और मेरा नाम राजीव, राम का पर्याय कहा जाता है। हालांकि राम जैसे गुण साधने में लंबा समय लगता है, लेकिन हम दोनों अयोध्या की चमक दमक आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हम सबके बीच एक और कड़ी बन रहे हैं, अभिषेक बन रहे हैं। राम का अभिषेक हुआ था, वो भी हमारे साथ हैं, निकिता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे सहयोगी अमलेंद्र बाहुबली हमारे साथ जुड़ेंगे। अमलेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, इस बार 8 साल हो रहे हैं पूरे इस दीपोत्सव को, जो 2017 में शुरू हुआ था। एक के बाद एक हर बार यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आती रही है और वो बहुत कुछ रिकॉर्ड करके ले जाती रही है। मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीणा चौक या लता चौक की तस्वीरें हैं, जो यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपके सामने रख रही हैं। लेकिन एक बात तय है, 31 तारीख को दीपावली से पहले कल मनाया जाने वाला दीपोत्सव सर्वश्रेष्ठ होने की तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। मैं रुख करूंगा अमलेंद्र का। अमलेंद्र, अब तक आप जितना भी घूमे अयोध्या में, क्या पिछले सालों से बेहतर है या आपको लग रहा है कि आप कोई कमी नहीं? नहीं राजू, पिछले साल की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए तो 500 सालों से ज़्यादा अच्छा इस बार का है। जो कहा जा रहा है कि 500 साल बाद जो एक दिवाली आई है, वो अगर कहें तो, अगर उसकी बात करें तो वो बेसिकली 500 साल बाद का जो आप वर्णन किया जा रहा है, वो 5 साल बाद जो दिवाली आई है वो धरातल पे दिखती हुई नजर आ रही है। अद्भुत छवि है। कई लोगों से बात किया गया तो लोग यहाँ से नहीं, विदेशों से जो आए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अपने परिवार को छोड़ करके अकेले आए हैं। बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे, वो भी बाहर से चले आए हैं ये देखने के लिए कि राम की छवि जो है पहली बार मंदिर में आने के बाद दिवाली जो मनाया जा रहा है वो कितना अद्भुत छवि है। ये सारी चीजों का वर्णन जो है हम कराएंगे, क्योंकि हमारी सहयोगी निकिता भी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, वो भी आपको दिखाएंगी। अजीत जी भी आपको पूरा बताएंगे। राजू जी, थोड़ा उनसे बात कर संत जी हमारे साथ जुड़े हैं। संत जी से हम जानते हैं कि अयोध्या के बारे में क्या कुछ वर्णन कर रहे हैं संत जी। अयोध्या का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम पड़ेगा। ये वर्णन लायक नहीं, दर्शन लायक पुरी है, मोक्षदायिनी पुरी है, मोक्ष पुरी है। और सप्तपुरियों में सर्वप्रथम पुरी है। सप्तपुरियों में जो मस्तक है भगवान का, ये अयोध्या है। भगवान यहाँ पर प्रकट हुए और प्रकट होकर समस्त हम सनातनियों को एक नया मर्यादा का शिक्षा दिए। यहीं से भगवान ने वो कार्य प्रारंभ किया था। तो इसका वर्णन करना जितना किया जाए, मानो सूरज के आगे दीपक दिखाना जैसा होगा। तो इसका वर्णन ठाकुर जी स्वयं जन्म लेकर कर दिए हैं। चौपाई के जरिए आप अयोध्या का कैसे वर्णन कर सकते हैं महाराज? चौपाई के जरिए तो मैं, एक बहुत सुप्रसिद्ध चौपाई है कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। जो भगवान श्री सीताराम का नाम जप कर लेगा उसका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। और अयोध्या में आके भगवान का नाम स्मरण, जप, कीर्तन, दर्शन इत्यादि कर लेगा, उसका मोक्ष ही हो जाएगा। इस तरह की व्याख्यान है। मैं 1 मिनट आप लोगों को यहाँ रोकता हूँ और अपने इस कैमरा को थोड़ा सा घुमाता हूँ।
हम लोग कहाँ पर हैं थोड़ा इससे आप अंदाजा लगा लेंगे। अजीत आप यहीं बने रहें, अमलेंद्र आप यहीं बने रहें, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि यहाँ पर क्या तैयारी है। ये इस तरफ धर्मपथ है और धर्मपथ की स्थिति ये है कि देखिए सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक 3D स्क्रीन लगाई गई है और इस 3D स्क्रीन के जरिए लोगों को कुछ ऐसा एहसास कराया गया है भगवान राम, तीर, धनुष, मुकुट, इस सब के बीच में सामने धर्मपथ के सूर्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरफ खास तैयारी की गई है जो कि लता चौक से लेकर आगे का जो हिस्सा है जो राम की पैड़ी और सरयू पुल तक जाता है, हालांकि उसे बंद कर दिया गया है। और दर्शकों को बताऊं, कल यहाँ पर जब दिए जलेंगे तब एक ऐसा आतिशबाजी का नजारा यहाँ पर होगा जो अपने आप में भव्य होगा, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होगा। और यही स्थिति है, ये केंद्र बन गया है दर्शकों। लेकिन ये केंद्र क्यों बना, इसके पीछे क्या क्या यहाँ पर काम किए गए हैं, वो मैं जरूर यहाँ पर अपने सहयोगियों से जानना चाहूंगा। अजीत, आपने एक लंबे समय से इन चीजों को देखा है, इन चीजों को कवर किया है। ये केंद्र बनाने की जो कोशिश यहाँ पर की गई है, अयोध्या को धार्मिक नगरी से एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया ही नहीं गया है, वो दिख रहा है, कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि अगर किसी जगह का विकास करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 2017 में आई, उसके बाद जब राम मंदिर का फैसला आया तो सबसे पहले 30,000 करोड़ की परियोजनाएं उन्होंने दे दी। रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, राम टेम्पल, म्यूजियम, दशरथ समाधि की 4 लेन सड़क, अयोध्या बस स्टैंड अयोध्या धाम के नाम से कर दिया, अयोध्या का रेलवे जंक्शन जो बनाया वो राम मंदिर के मॉडल पर बनाया, 14 किलोमीटर का रामपथ बना दिया, महर्षि वाल्मीकि के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसके बाद अयोध्या में जितने कुंड थे, 16 कुंड थे, 16 कुंडों का जीर्णोद्धार करा दिया गया। वो चाहे राधा कुंड हो, सूर्य कुंड सबसे फेमस है, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ राजू, क्योंकि भगवान राम के जो कुल देवता है वो भगवान सूर्य हैं और उनके जो मुकुट है उसमें सूर्य का ही होता है, सूर्यवंशी इसीलिए कहलाते हैं। और सूर्यवंशियों का एक इतिहास है, जब से रामलला के मंदिर पर आक्रमण हुआ था और उसे मीर बाकी ने तोड़ के मस्जिद बना दिया था, तब से राम जन्मभूमि के उद्घाटन तक 2022 को जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए, तब तक सूर्यवंशियों ने ना तो सर पे पगड़ी बांधी, ना छाता लगाया, ना पाँव में जूता पहना। चलिए आगे की जानकारी अपने दर्शकों को देते चलते हैं। और दर्शक ये सारी छटा यहाँ पर आप देखते रहें। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो केवल अब इस काम पे लगे कि तस्वीरें आप तक लाएं और मैं जानकारियां सामने रखता हूं। ये दिवाली अयोध्या वाली जो है, इसकी खासियत क्या है, वो क्या पॉइंट्स हैं? सरयू तट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। 30 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तय है। त्रेता युग की अयोध्या यहाँ पर झलकेगी और झलक भी रही है। यहाँ पर आसमान में भव्य आतिशबाजी यहाँ पर होने की पूरी तैयारी है। अगर मैं गलत नहीं अजीत, ये सरयू के पुल के ऊपर से की जाएगी आतिशबाजी? बिल्कुल, सरयू के पुल से ही आतिशबाजी की जाती है। और देखिए, जो बार बार हो रहा था कि पटाखों का विरोध हो रहा है, उस पर प्रकाश डालना जरूरी है। ये पटाखे ग्रीन पटाखे होंगे, इसमें किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। और ये जब पटाखे सरयू पुल से चलेंगे आकाश में, आकाश जो दीप जलेगा उसको खुद मुख्यमंत्री सरयू घाट पर बैठकर आरती के बाद उसका नजारा देखेंगे। सरकार के लगभग 15 कैबिनेट मंत्री होंगे, इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम होंगे, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह होंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ की जिम्मेदारी विशेष तौर पर उन पर है। 16 देश के जो प्रमुख कलाकार, और हर बार कोई ना कोई विशेष अतिथि होता है। इस बार विशेष अतिथि जो है, मुख्य अतिथि, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। लेकिन जानकारी और, अयोध्या दीपोत्सव में इस बार 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। एक तो एक साथ 1100 लोग एक आरती करेंगे, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसा आप सभी जानते हैं, 25 लाख दियों की संख्या को पार कर लिया जाएगा। लेकिन आप मेरे कैमरा पर्सन आपको धर्मपथ दिखाते हैं नजदीक से, वो आप देखिए जरा सा धर्मपथ को। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों बड़ा रिकॉर्ड है। ये 8वां साल है 2017 के बाद। इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड 55 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। 30,000 वॉलंटियर जो दिए लगाने में लगे हुए हैं, करीब 90,000 लीटर तेल इस दौरान लगाया जाएगा। अगर हर साल का रिकॉर्ड माने तो 2017 में 2.25 लाख, 2018 में करीब 3 लाख दिए, 2019 में 4 लाख से कुछ ज्यादा, 2020 में 6 लाख से कुछ ज्यादा दिए, 2021 में 9,41,000 दिए, 2022 में 15,76,000 दिए, 2023 में 22,23,000 दिए और 2024 में
25 लाख दिए ये जलाए 25 जलाए लाख जाएंगे दिए राजू जी, जलाना, लगभग 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। कितनों को कारोबार, कितनों को रोजगार मिला होगा इस दौरान, ये भी बिल्कुल। बताएं इस बारे में। एक चीज और बताना चाह रहा था, सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक, गाजीपुर से लेकर बलिया तक, बलिया से बांदा तक गोबर के दिए बनकर आए हैं। जो सबसे खास बात है कि मिट्टी के साथ उसमें गोबर है। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं जो कहता है कि आपकी जो आध्यात्मिकता है वो कहीं ना कहीं जो दिखी होती है। हमारे साथ जो है कथावाचक है, हम इनसे चाहेंगे एक बार शंखनाद हो जाए, क्योंकि किसी भी काम की जो शुरुआत होती है वो शंखनाद की होगी। एक बार अपना शंख बजाइए। देखा राजू जी आपने, शंख की जो ध्वनि होती है, वो कहते हैं कि जब शंखनाद होता है किसी कार्य की शुरुआत भी शंखनाद से और अंत भी। आपने महाभारत देखा रहा होगा कि जब शंख बज गया तो युद्ध विराम और शंख बज गया तो युद्ध शुरू। ये क्या है? तो ये कौन सा युद्ध है ये? बिल्कुल ये वो वाला युद्ध है, ये सनातन और पुरातन वाला युद्ध है जो हम लोग बात कर रहे थे कि सनातन रहेगा तभी धर्म रहेगा, और ये शंखनाद ऐसे ही अयोध्या में बजती रहेगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अमलेंद्र, आप बहुत लगातार इन खबरों को यहाँ कवर करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अमलेंद्र नजदीकी से नजर रखे रहते हैं। अमलेंद्र, यहाँ की राजनीति और यहाँ का दीपोत्सव, ये क्या आपस में मिलता हुआ कहीं दिखता है, या इसको एक पुल बनाने की कोशिश की गई है कि राजनीति के जरिए, इस दीपोत्सव के जरिए योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक वार पलटवार को खत्म कर दिया है? राजीव जी देखिए, खत्म करने की बात नहीं है, इसको पूरा मिटा दिया है। अगर आप देखा जाए तो जो 500 साल का इतिहास था उसको जो है अगर दोहराने की बात कहें तो एक आप जो छवि दिमाग में रखते थे राजीव, वो छवि आप जो है सिर्फ किताबों के काल्पनिक रखते थे, वो कल्पना आप खत्म करके ये दृश्य जो देख रहे हैं कहीं उससे लाख गुना ज़्यादा अगर वर्णन किया जाए वो भी कम है राजीव। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस पथ पे आप निकल जाइए राममयी पथ है, जिधर आप देखिए उधर जितने भी आप भक्त से मिलेंगे सबके मुंह में राम है। सबके एक तरीके से देखिए तो वो बिना खाए पिए भी लोग आपको देखेंगे, इतना मिल रहे हैं सुबह से शाम तक। मैंने कई लोगों से अभी देखा है, जो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं तो बता रहे हैं मैं विदेश से भी आया हूँ राजू। विदेश के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं कि जो एक कहिए तो आप घर से वो निकले सुबह, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि हम शाम को लौटेंगे। यहाँ पे इतना भाव विभोर हो गए, यहाँ पर भाव विभोर होने के साथ साथ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग वापस आ गया हो। कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से आए। हरियाणा से आए? सोनीपत से। सोनीपत से। जी। तो अयोध्या आपको बदली बदली दिख रही है? बहुत बदली बदली लग रही। मैं पहले 6 साल पहले आया था तो यहाँ सब में रेत होता था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अभी तो मतलब देख के स्वर्ग जैसा लग रहा है। दादी कैसा लग रहा है? हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है राम जैसे वापस आ गए हैं, फिर से राम वापस आ गए हैं, अपने घर में आ गए, घर में वापस आ गए। तो राजू देखिए, हरियाणा से अगर आप कुछ पूछना चाहिए तो बात कर रहे हैं। हरियाणा से हमारा नंबर 1 हरियाणा जित दूध दही का खाना, और ये उसी जगह से आए हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं ना कि आसमान में तारे चमकते हैं, उसे पहले कहा जाता था रोशनी, आतिशबाजी। एक आतिशबाजी तैयारी हो रही है, सीधे उधर देखिए, दूर पे मेरा कैमरा जूम करके दिखाएगा। ये उस ड्रोन शो की तैयारी इस वक्त चल रही है, जो ड्रोन शो कल शवाब पर होगा। इस ड्रोन शो की पूरी तैयारी यहाँ की जा चुकी है। अभी तो ये ड्रोन कुछ हिस्सों में यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर में ये ड्रोन पूरे इलाके में होंगे, और कल शाम को क्या होगा वो हम इस ड्रोन के बिल्कुल राम की आकृति बन जाएगी, और ऊपर आप आसमान में देखेंगे ये ड्रोन राम की शकल में नजर आएंगे, और पूरी भगवान राम की जो आकृति बन जाएगी, उनके हाथ में धनुष होगा, तीर होगा। ये आपको आसमान में ड्रोन दिखाएंगे बना के राजू जी। और ये तैयारी है, देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस दुनिया में हर तरीके से किया जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ाने और धार्मिक आस्था को बढ़ाने के लिए भी ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बात हम अलग है। अब मैं अपने दोनों सहयोगियों के पास आऊंगा और बाकी लोगों का रुख कर लेता हूँ। लोग यहाँ पर कहाँ से आए हुए हैं? आप एक बात बताइए, अकेली आई हैं? नहीं, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई। कहाँ है बाकी लोग? छोड़ दिया? सोनीपत से नहीं, बच्चे उधर है, बेटी है। अच्छा, बेटी आपकी उधर हाँ है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, बेटा भी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 58।
हाँ जी। चलिए 58 की उम्र है, थकान कोई नहीं है, इस भीड़ में कोई थकान नहीं। चलिए, इनको कोई थकान नहीं है तो हमारे साथियों को कोई थकान नहीं है। अभिषेक मेरे साथ राम मंदिर से इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पर तो लोगों में बहुत एनर्जी है भाई, लोग अपनी बात को रखते वक्त थक नहीं रहे हैं। जैसे मेरे वरिष्ठ अजीत यहाँ पर और मेरे वरिष्ठ यहाँ पर अमलेंद्र हैं, ये भी नहीं थक रहे। तो अभिषेक, अब आपके ना थकने की बारी है, बताइए वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल राजीव जी, ये कारवां ऐसा ही चलता रहेगा और कहें तो भगवान श्री राम की आने का इंतज़ार जैसे अयोध्या वासियों को था, वैसे ही दीपोत्सव का इंतज़ार हर कोई कर रहा है। यहाँ पर अयोध्या में देश विदेश से आए हुए लोग इस बात का खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और अलग अलग भक्ति के रंग हम देख रहे हैं। हम धर्मपथ पर हैं, पीछे तस्वीरें आप देखिए, ये अलौकिक नज़ारा जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने आज जीवंत किया है, ये सूर्य स्तंभ, और ये वही अयोध्या है जो त्रेता में इस तरह सजी थी जब भगवान श्री राम आए होंगे। और वैसे ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, वैसे ही भीड़ देखने को मिल रही है, वैसे ही लोग उसी कौतूहलता से, उसी जिज्ञासा से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रभु श्री राम को दर्शन के बाद। यहाँ पर दीपोत्सव का इंतज़ार कर रहे हैं, दीपोत्सव जो कि विश्व के पटल पर अयोध्या का नाम फिर से उकेरेगा हर साल की तरह, यानी इस बार 8वीं बार। क्या कहेंगे गुरुजी, कुछ सुनाइए। जो दर्शक देख रहे हैं टीवी पर, अयोध्या नहीं आ पाए हैं जो लोग, सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आप लोग तो यहीं रहते हैं, त्रेता में ऐसा हुआ और भगवान 500 साल के संघर्षों के बाद फिर से आ रहे हैं, क्या कहें? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों, सभी टीम को जय श्री राम। और ये राम राज वाली दिवाली है, ये ऐसा दिवाली है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भगवान श्री राम लला जो सरकार हैं, ये टेंट में रहे और टेंट से सिंहासन पे होने के बाद यह पहली दिवाली है। और यह दिवाली उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जगमग ये 25 लाख दीपों से अयोध्या में राममय उत्साह है, त्रेता युग जैसा दिखाई दे रहा है। और इसमें अयोध्या की जो नर नारी हैं वो हर्षित हो रहे हैं। और यही सरयू के तट पे हमने 2000 अपने हाथों से दीपक बिछाया है और काल मुख्यमंत्री जब आएंगे तो हम लोग वो दीपक को जलाएंगे। और सरयू के तट पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरस से परस से मंजन अरुपाना, हर ही पाप कहा वेद पुराना। ऐसा उल्लेख है कि तीनों जन्म के पाप समाप्त हुए। आज मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ, आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि जो अयोध्या में कवरेज करने के लिए आए हैं, इंडिया न्यूज़ की सभी टीम आई है, ये भी बड़ी भाग्यशाली है। और राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में तो आए, उसके बाद यहाँ, मगर ये योगी जी का देन है, मोदी जी का देन है। इसी अयोध्या में जब आप लोग आते थे तो देखते थे अयोध्या एकदम सूनी रहती थी। अयोध्या में चाहे नगर हो चाहे घाट हो, एकदम सूना रहता था। आज अयोध्या कैसी दिखाई दे रही? कार सिखों पे गोली चलवाया गया, हमारे कोठारी बंधुओं पे गोली चलवाया गया, उनका आज बलिदान है। आज भी याद आ जाता है पुरानी अयोध्या, तो आंखों में आंसू आ जाता है साधु संतों को। मगर ये जो अयोध्या देख रहे हैं आप, ये मेरे राम की कृपा है और राम की कृपा से योगी मोदी जी आए हैं तो उनके माध्यम से यह कार्य हो रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम बन रहा है। और अयोध्या जितने भी देश विदेश के लोग टीवी के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे भी कहना है कि अपने घरों में जो नहीं आ पा रहे हैं वो भी घरों में रामलला के नाम से एक दीपक जलाएं और जला करके और रामलला से प्रार्थना करें कि जैसे ये दीपक जल रहा है वो प्रकाश है, ऐसे हमारे जीवन में भी प्रकाश आए। ऐसे रामलला सरकार से प्रार्थना करना चाहिए। दिवाली है, दिए जलेंगे, लोगों के मन में उम्मीदें भी जगी हैं कि फिर से भगवान। आप आजमगढ़ से आई हैं माता जी, बहुत लंबा सफर तय करके। हाँ, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत नमस्ते, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आजमगढ़ से आई हूँ। हाँ, और मुझे दीप का काला वो दीप जलाने का, घर से दीप घर जलाती थी, अब क्या कहे राम अयोध्या मंदिर में दीप जलाने का मन कर रहा है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दिवाली घर वाली नहीं, अयोध्या वाली है। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? अब की दिवाली अयोध्या वाली होगी। जय श्री राम। क्या
कहेंगे आप लोग जिस तरह से बदलाव, आप लोग तो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, जिस तरह बदलाव हुआ, जिस तरह का नज़ारा है और लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, ये दिवाली शायद आपके पूर्वजों ने देखी होगी त्रेता युग में जो नहीं नहीं सही है। अब 2014 से जो है ये शुरू हुआ है यहाँ, पहले तो ऐसा नहीं था जैसा अब लग रहा है यहाँ पे आके। अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। अब बस इतना ही कहना चाहिए। क्या क्या कहेंगे? अब अयोध्या बदल दिए हैं मोदी जी, योगी जी। पहले ऐसा नहीं था, अब तो अयोध्या जगमग हो रही है हरदम, हमेशा के लिए। और राम जन्मभूमि बन गया, इसलिए और बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। बिल्कुल, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? हम ये करने की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल तो मैं घर दिया जलाती थी, इस साल मैं राम अयोध्या मंदिर में दीप जला रही हूँ। और जय श्री राम। अब मुझे लग रहा है मैं स्वर्ग में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हाँ, पूरा होने जैसा सपना, हाँ सपना पूरा हो गया हमारा यहाँ पर राम अयोध्या मंदिर में आके। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आपके दर्शन कल अब आज दिवाली पर मैं यहीं रहूँगी, दीप जला कर जाऊँगी। देखिए, कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई उम्र की सीमा नहीं है। और ये आप समझिए राजीव जी कि हर कोई जो सक्षम है, सक्षम नहीं है, वो बस किसी तरह यहाँ पहुँचना चाहता है। जो यहाँ पहुँच गया वो दिवाली मनाए बिना नहीं जाएगा। जिसको पता भी चला, जो पहली बार दर्शन करना है, उसको जब ये पता चला कि ये पहली दिवाली है भगवान की, और भगवान के वो भक्त जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे त्रेता में, वही लोग हो सकता है इस बार भी उसे अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश करेंगे, जो वो नज़ारा रहा होगा। अभिषेक, कुछ नया कहने की बात नहीं है, कुछ नया कहने का समय नहीं है। राम को लेकर, राम के पर्यायवाची बताने की आवश्यकता हम में से किसी को नहीं है, क्योंकि राम व्याख्या से परे हैं। और यहाँ पर आकर तो अब बताने की वो ज़रूरत है जो हम सबकी ज़िंदगी में हो रहा है। एक ये कि नया वक्त है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। सही मायनों में भगवान राम आए हैं, और जब त्रेता में आए थे तो दीपावली मनाई गई थी। अजीत। बिल्कुल राजू जी, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और कहा जाता है कि वक्त जो है हर मरहम की दवा है। ऐसे ही रामलला का जो संघर्ष था वो वक्त बदल चुका है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। कल देखिए छोटी दीपावली का दिन है और दीपोत्सव का दिन है, तो भगवान रामलला का जो वस्त्र पहनाया जाएगा, जो 56 भोग लगाया जाएगा, वो भी दर्शक जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जो भोग लगेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से लगेगा। सोने की थाली में होगा, 56 तरह का भोग होगा। जो उनको ज्वेलरी पहनाई जाएगी वो अलग अलग तरीके की ज्वेलरी होगी, और जब वो पूरे स्वर्ण से लदे नजर आएंगे, क्योंकि आज धनतेरस था तो आज उनके लिए भी खरीदारी की गई है। और देखिए, जो बड़ी बात आपको बता दूं कि कई जगह से भगवान रामलला के लिए आभूषण आया है जो उनको कल पहनाया जाएगा, और वो एक अलग तरीके से अद्भुत और अलौकिक रूप से दिखेंगे। जो उनके पुजारी हैं, करीब 50 क्विंटल फूल की बात हो रही है जिससे सजाया जाएगा। 50 क्विंटल फूल राजू जी वो अयोध्या से आया है। इसके अलावा 100 क्विंटल फूल 7 देशों से आया है। क्या बात है। पूरे मंदिर को सजाया जाएगा, यानी 150 क्विंटल अलग अलग खुशबू। जो कहते हैं ना कि भाई कन्नौज का इत्र मशहूर है पूरी दुनिया में, तो इस वक्त रामलला और हम अमलेंद्र को मौका दें इससे पहले कि वो राम के बारे में कुछ बताएं। आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। राम के बारे में जानते जानते यहाँ जो बच्चे आते हैं, उन्हें राम की महिमा तो माँ बाप बता रहे होते हैं, लेकिन उनको कहीं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से लगाव होता है। ये जो यहाँ पर खिलौने की दुकानें यहाँ पर लग गई हैं, ये जो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये शायद वही राक्षस की स्थिति होगी जिसे राम ने मारा होगा। क्यों अमलेंद्र, आप बनना चाहेंगे राक्षस? नहीं राजू, ये मौका हम नहीं चाहते कि कोई राक्षस बनने का मिले किसी को, क्योंकि हम अयोध्या में हैं। और एक चीज और है, क्योंकि ये वो राक्षस है जिसको राम मारते हैं। हाँ। वो कहा जाता है कि मैंने किसी राम को नहीं बल्कि सारे रावण मारे। तो अच्छा। राम, भगवान राम की ये हो, तो अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो आप राक्षस बन जाएंगे। लेकिन आप अयोध्या में हैं तो अयोध्या में राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपने जैसे लगाया ना, आपको लंकेश बहुत पसंद करेंगे, आपको एकदम फिट आ रहा था। ये वो है चीजें जो बच्चे यहाँ खुश हो रहे हैं। दरअसल बच्चों के लिए, या यूं कहूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दीपोत्सव को एक ऐसे त्योहार में बदल दिया है जो दीपावली के अलावा अयोध्या में एक नई अपनी पहचान बना चुका है। अमलेंद्र जी, राम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे साथ एक कथावाचक है, इनके मुंह से हम सुनते हैं चौपाइयों के जरिए कि राम का वर्णन अयोध्या में आके ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कैसे करना चाहिए हमारा। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी, दिखा सकते हैं हम जही नर बिनहि प्रयासा,
मम समीप उर पावहीं बासा। तो संपूर्ण विश्व में फैले हुए सनातन धर्मियों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही अलौकिक क्षण है, बहुत ही उत्तम क्षण है। और हम संपूर्ण विश्व में फैले हुए हिंदुओं का स्वागत करते हैं और ये अभिलाषा करते हैं, ऐसी हमारी भावना है कि जैसे 4000 साल पहले संपूर्ण विश्व में अयोध्या से राज्य किया जाता था, ऐसे ही सनातन धर्म का डंका संपूर्ण विश्व में अयोध्या से बजेगा। विश्व में सनातन धर्म का डंका बजेगा। अजीत जी, अब देखिए, आप क्या बिल्कुल कहना जिस चाहेंगे? तरह से कह रहे हैं कि विश्व में सनातन का डंका बजेगा, ये परिकल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये जो नैमिसारण है, इनको आपको डेवलप करना होगा। और ये कहा जाता है राजू जी कि अगर आपकी धर्म की पताका आगे आगे चल रही है तो धर्म के साथ राष्ट्र का भी विकास होता है। और इसीलिए कहते हैं कि सनातन को जिंदा रखना है। सनातन को लेकर देश में कई बार बहस छुड़ी, वो चाहे मोहन भागवत हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, तो हमेशा सनातन को लेकर उन लोगों ने सवाल खड़ा किया कि सनातनी परंपरा को जिंदा रखना है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मेरे ख्याल से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है, बीच का रास्ता अपनाने की कभी कोशिश नहीं की कि वो दोनों तरफ से खुद को प्रिय बनाने की कोशिश करें। जब ऐसे मौके आए कि उन्हें स्पष्ट एक सीधा रास्ता लेना हो और उनको लेना पड़ा तो उन्होंने एक ही रास्ता लिया, दूसरे रास्ते पर अपने को ले जाने की कोशिश नहीं की। लिहाजा उन्होंने तय किया कि दीपोत्सव एक बड़ा त्योहार बनेगा और 2017 में जो परिकल्पना थी वो आज 25 लाख दियों तक जा चुकी है। अंकुश, जरा सा आप दिखाने की कोशिश करें आगे तक कैसे गेट सजाए हुए हैं। जैसा आप कोशिश करें, दूर दूर तक जो आपको गेट दिखाई पड़ रहे हैं, दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं, पुलिस की बहुत मौजूदगी है यहाँ पर, ये बात तो है, क्योंकि ये चीजें सुरक्षित पहाड़ी पर जाने वाला रास्ता है, जहाँ से राम की पहाड़ी पर जाएंगे राजू हम, वहाँ से 50 मीटर बाद राम की पहाड़ी शुरू हो जाती है, जहाँ पर सरयू आरती होगी, जहाँ पर दीपोत्सव होगा। और वहीं पर एक कार्यक्रम स्थल बनाया गया है मुख्यमंत्री के लिए, जहाँ पर वो बैठेंगे, वहाँ से वो दीपोत्सव का आनंद लेंगे। दीप जलाने के बाद वहाँ पर सरकार के कई जो मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं, वहीं से पूरा आनंद लेंगे। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से हमको आतिशबाजी दिखाई देगी, क्योंकि सामने ही ये गेट सरयू पुल पर भी जाता है, जिसे ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हैं? अरे हम अयोध्या से ही हैं। अयोध्या के हैं? हाँ। अच्छा, अगर अयोध्या के हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। नहीं, बिल्कुल। बदली अयोध्या ज्यादा अच्छी है जो पहले थी वो अच्छी? इस समय राम राज्य है, बिल्कुल। अरे पहले से बहुत अच्छा अयोध्या है, अब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है कुछ। तो फर्क होगा ही, रावण राज्य और राम राज्य। देश की लंका भी बहुत खूबसूरत थी, तो वो जल गई ना, वो जल चुकी है। और हमारे श्री राम प्रभु अपने महल में विराजमान है, और जहाँ श्री राम प्रभु स्वयं विराजमान हो, उनकी तुलना अतुलनीय है। आपको लगता है ये एक दीपोत्सव एक नया त्योहार बना दिया गया है अयोध्या और आसपास के लिए? नहीं, हर साल ये मानकर चलिए 2017 से शुरुआत, 2017 से 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल एक पर्व के रूप में काल थे, सबसे बड़ा त्योहार अयोध्या का बन चुका है। और ऐसे ही 22 जनवरी को भी भव्य काल थे कार्यक्रम मनाया जाएगा, और दीपोत्सव हमारे सबके लिए एक त्योहार है, ये मानकर चलिए। कितनी दूर रहते हैं आप लोग? हमारा पास ही में है जी। तो मतलब आप यहाँ यूं ही टहलने के लिए आप आ गए हैं? जी, हम टहल नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरा कि राम राज्य है, कैसे दूर दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और उन लोगों का हम सबको जो ये दीप जलता है, इसका कार्यक्रम का हम सब लोग समन्वयक हैं। समन्वयक है, तो हम सब लोग घूम नहीं रहे हैं, हम सब लोग अपने कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ कोई त्रुटि हुई है उसको और सुधारा जाए, कि जिससे कार्यक्रम और भव्य बने। कोई थकान, कोई मुश्किल, कोई थकान ही नहीं आती है। प्रभु राम के कामकाज में हम सब लोग अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ अजीत भी हैं, मेरे साथ अमलेंद्र भी हैं। अमलेंद्र, मैं आपके पास पहले आऊँगा। मैंने अभी अयोध्या वासियों से बात की, उन्होंने एक बात कही कि उन्हें थकान नहीं महसूस होती। वो लोग यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, रहने वाले यहीं के हैं, लेकिन बदली अयोध्या से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं राजू जी, बदली अयोध्या से उसलिए उन्हें दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ जो सुबह से आए हैं, रात में भी आप रुकने की देख रहे हैं तो रात में भी लोग रुके हैं, और कल भी पूरी रात रुकेंगे। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो हमारे पास एक बाल कलाकार है, इनसे हम पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो? अयोध्या से हैं। कब के आए हो? अयोध्या से। अच्छी लग रही है अयोध्या? कुछ सुनाओगे राम के बारे में? कुछ आता है? हमको नहीं। जय श्री राम आता है? जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। एक देखिए, ये है, कहाँ से आप आए? हम तो यहीं से आए हैं,
लेकिन हम लोग 4 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ कोई थकान नहीं महसूस होती है। मन करता है कि कितना हम लोग काम करते राम के नाम पे, बस यही एक बात कहेंगे। सबको देखिए, ये है कि यहाँ कोई सबको पहुँचने का होड़ है। पहुँचने के बाद ये आदमी नहीं सोच रहा है कि हम कब जाएंगे, उसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। देखने के साथ साथ लोगों के अंदर जो एक लालसा है कि जितना हम देखें उतना कम है। हर एक चीज को जो है अपने आंखों से वो देखना चाहते हैं। राजीव जी, आप भी घूम रहे हैं और लगातार आपने देखा है, कई लोगों से आपने बात किया, उसमें भी आपको एक एक चीज नजर आई होगी कि कोई थकने का नाम तो जो आप कह रहे थे नहीं ले रहा है, लेकिन कोई जाने का भी नाम नहीं ले रहा है। लोगों के अंदर ये है कि वो कब यहाँ से जाएंगे, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। नहीं, एक सन्यासी मिले थे मुझे अमलेंद्र, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये वही आत्माएं हैं जो त्रेता में भी थी, और त्रेता की वही आत्माएं यहाँ पर ईश्वर ने व्यवस्थित करके बुलाई हुई हैं। इसमें कुछ अनोखा नहीं है कि आप यहाँ आ गए हों, क्योंकि देश दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अयोध्या में इतने ही लोग क्यों हैं? ये चुने हुए लोग हैं। आप त्रेता में क्या थे अजित? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा है। त्रेता में बिल्कुल भगवान राम की कुछ ना कुछ हम लोग नजदीक होंगे। ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है। अरे वाह, क्या बात है। और उसी वन से हम लोग विश्वामित्र लीजिए, ये भी अयोध्यावासी निकले। निश्चित तौर पर हम लोग रहे होंगे तो आज भी अयोध्या में है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम अपने सामने अपने प्रभु का, अपने आराध्य को अपने घर में देख रहे हैं। लोग अगर 1 साल छप्पर में रह जाते हैं तो हाय तौबा, 500 साल रामलला जो है टेंट में रहे। पहले टाट में थे, अब ठाट में आए हैं। अब उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, सवाल खड़े करे। आपके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आ गए बहुत सारे लोग, चलिए इनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? अयोध्या से। अयोध्या से जी। अच्छा, आप तो अयोध्या के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे बात करने में। बदली अयोध्या अच्छी लगती है पुरानी वाली? नहीं, बदली अयोध्या अच्छी लगती है। लोग कहते हैं ना कि पुरानी अयोध्या का रूप बदल रहा है, सड़कें चौड़ी, हमें तो वही गली वाली अयोध्या चाहिए। नहीं, हमारे अब अयोध्या जो इतनी अच्छी, जैसे स्वर्ग लग रहा है अयोध्या हमारी। आप लोग भी आए हैं, देख रहे हैं कि अयोध्या कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसके बारे में बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के लिए काम किया है जी, दिख तो रहा है सबको, सबको दिख रहा है। सामने है। हम लोग हम इसी अयोध्या ही से हैं, जितना है सब सामने ही है। और आप नज़ारा देखिए अयोध्या, कितना बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि हम लोग बाहर से क्यों नहीं, बाहर से बहुत लोग आते हैं, यहाँ के नहीं, यहाँ के भी लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर बाहर के ही आते हैं। चलिए आपसे भी बात करते हैं। अभी पढ़ती हैं आप? जी, मैं पढ़ती हूँ और बहुत कुछ बता रही है, बोलना चाहते हैं। लीजिए, ये पकड़िए और आप बताइए अयोध्या कैसी लगती है आपको? अयोध्या मैं पहली बार आई हूँ और मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। राजस्थान, जयपुर से मैं पूरी फैमिली के साथ आई हूँ अपनी, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर आकर। पूरा बिल्कुल एक स्वर्ग की तरह लग रहा है यहाँ पर। यहाँ इतनी सुंदर लाइटिंग यहाँ पर, और राम मंदिर जो मैं पहली बार आई हूँ वहाँ पर घुसते इतना सुंदर लगा था। डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस था। और मतलब ऐसा लग रहा था के बारे में क्या बोले, का ही घणो चोको लाग्यो सा। हाँ साहब, गाम मैं मारवाड़ रहा, राजस्थान रहा, अजमेर जिला रहा। ये अयोध्या धाम पर आर मांगो मन प्रसन्न हो गयो। मागी अंश पधारो मारो देश सा, तो पधारो मारो राजस्थान सा। खड़ी खम्बा आप क्या बोलते हैं? यहाँ तो जय सिया राम बोलते हैं। जय सिया राम, हम भी यहाँ जय सिया राम बोलने ही आए। कब निकले थे आप वहाँ राजस्थान से? हम कल आए हैं और कल वापस जाएंगे। 3 दिन का टूर लेके आए हैं हम पूरे इस अयोध्या में। किसी तरह की कोई समस्या है यहाँ? हम फ्लाइट से आए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था मोदी जी, योगी जी ने। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कैसा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, सारी व्यवस्था अच्छी। यहाँ की पूरी आपको आते वक्त लग नहीं रहा था कि यहाँ बहुत भीड़ होगी? हाँ, लग रहा था, पर उतनी भीड़ नहीं लगी और व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा। आप ही बताइए। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था राम मंदिर का, जो भी था, मतलब भीड़ का बहुत सही तरीके से मैनेज कर रखा था, और एकदम प्रॉपर लाइंस वगैरह सब मेंटेन कर रखा था। मंदिर आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग, बिल्कुल जो राम जी डिजर्व करते हैं वैसा, बिल्कुल एक तरह खींचने का मौका मिला? नहीं, पर आंखों से जितना नज़ारा था वही बहुत बढ़िया था कि पूरी जिंदगी भर याद। जी, बहुत अच्छा। देखिए बिल्कुल राजू जी, क्योंकि अब अभिषेक भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं तो उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि उनके पास भी कई सारे लोग हैं और तस्वीरें हैं। अभिषेक दिखाइए, बताइए, सब आपके हवाले। बिल्कुल राजीव जी, मेरे ठीक पीछे ये खूबसूरत नज़ारा, ये लोग और ये भीड़, और चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, यूपी पुलिस के जवान हो, लेकिन उनके मन में भी बहुत सारे भाव हैं। दिवाली भगवान श्री राम के को सुरक्षा दे रहे हैं, उनके कार्यक्रम को सुरक्षा दे रहे हैं, और त्रेता की तरह भगवान की सेना में
जिस तरह उस वक्त काम कर रहे थे अयोध्या की सेना में वहाँ के सेनापति, वहाँ के सैनिक, उस तरह यूपी पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। और चारों तरफ जो नज़ारा है वो दिखाने वाले। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्या से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और क्या, अयोध्या में ऐसा देखा था, अयोध्या कल्पना की थी ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं देखे अभी तक। दिवाली आप लोग वाकई में मना रहे हैं। और क्या, एकदम मस्त अच्छे से मनाएंगे। क्या कह रहे हो? दिवाली बहुत अच्छा के आने के बाद, यानी जब उस समय त्रेता में आया था और इस बार फिर से राम जी का पदार्पण हुआ, तब दिवाली मनाते हैं। जी, पहले से बहुत अच्छा मन रहा है। मोदी जी के, योगी जी के राज में बहुत अच्छा मन रहा है दीपावली अब, इसलिए मोदी जी, योगी जी। क्या अच्छा लगा यहाँ पर? नया में अच्छा ये लगा, पहले ऐसा नहीं सजता था। मोदी जी, योगी जी के वजह से दिवाली में क्या खास लगा लग रहा है आपको? है। दिवाली में खास ये लग रहा है कि हनुमान जी की आकृति आसमान में छपी हुई खास ये है कि जैसे देखिए, पहले अयोध्या इतना नहीं सजता था, अब अयोध्या इतना सज रहा है, यही यहाँ का मेन खास है जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से हो आप? मैं नागपुर हरगांव बस्ती। कहाँ से? बस्ती बस्ती से आए हो आप? कैसा लग रहा है? बस्ती तो खैर बगल का जिला है, बगल का ही आते है। रहते होंगे आप। हाँ, लेकिन इस तरह से देखा है कभी दिवाली को होते हुए? हाँ, हर दीप उत्सव में होता है ऐसे। लेकिन ये पहली दिवाली है भगवान राम की। हाँ, भगवान राम की ये पहली दिवाली है इस बार। 500 साल बाद है। और भी दोस्त आए हैं आपके यहाँ पर? देखिए, और भी लोग हैं, अलग अलग राज्यों से लोग राजीव यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हम धर्म पथ पर हैं, जो धर्म पथ ये दिशा देता है कि अधर्म की हार और धर्म की हमेशा विजय होती है। कहाँ से आए हो? हम बस्ती से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली इस बार अयोध्या में मनाने वाले? हाँ जी, हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार दिवाली घर पे मनाते थे, इस बार हम अयोध्या आए हैं मनाने। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान प्रभु का ये जो क्या कहते हैं, हाँ, पहली दिवाली है, इससे और सुंदरता यहाँ बढ़ गया। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम दिवाली मनाने यहाँ पे आए हैं। मैम कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दिवाली भी यहीं मनाने वाली हैं? हाँ। घर पे दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार अयोध्या वाली दिवाली। आप इधर वो श्रमदान किए हैं, वो दिया लगा के, और कल इधर देखेंगे। दीपोत्सव में आपने भी श्रमदान किया? यस। तो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर हैं, ये दिवाली अयोध्या वाली कई लोग कह रहे हैं। कहाँ से? बंगाल। कैसा लग रहा है यहाँ पर? I am feeling really excited and I enjoy whole this atmosphere as well. कैसा फील हो रहा है आपको? जैसे टीवी पे देखा होगा इससे पहले यहाँ आए, और दिवाली हमेशा घर पे होती होगी, दोस्तों के साथ होती होगी, इस बार इस तरह से दिवाली मना रहे हो आप? I feel really happy for the first time I have visited here. देखिए, पश्चिम बंगाल से एक परिवार हमने देखा कि कैसे कह रहा है कि यहाँ पर श्रमदान, ये भी बड़ी बात है कि लोग आकर श्रमदान भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तमाम लोग अपने परिवार में किसी को फेसबुक पर दिखा रहे हैं? नहीं, मैं लाइव कर रहा हूँ। अच्छा, लाइव इंस्टाग्राम दिखा पर रहे थे जी। तो यूट्यूबर्स भी खूब सारे हैं यहाँ पर। क्या कहाँ से हैं? और मैं झारखंड से, रांची से। अच्छा, दिखाने आए वहाँ के लोगों को? जी, व्यू, वहाँ का व्यू लेने के लिए जी। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ। क्या नहीं, रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं हम। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? परिवार को भी दिखा रहे हैं फोन? अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से योजना किया गया। दिवाली यहीं पे मनाने वाले? हाँ, दिवाली यहीं पे मनाने वाले। घर पे नहीं मना रहे? घर पे दिवाली नहीं मना रहे। पापा नाराज नहीं हो रहे? थोड़े से हो तो गए, यहाँ भाई क्यों चले गए घर छोड़ के, साल भर का त्यौहार है बोल के, पर लेकिन फिर भी तो बताया आपने? हाँ, मैंने बताया कि राम जी के साथ इस साल राम जी के साथ मनाया जाएगा कह के बताया मैंने उनको घर पे। कहाँ से आप? ये हम यहीं से हैं, अयोध्या से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना बदलाव महसूस करते हो? बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव। देखिए, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी राजीव, चारों तरफ लोगों की चहलकदमी, लोग हर जगह जाकर मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं, अपने देख रहे हैं, मन पूरा कर रहे हैं, और अपने परिवार के वो सदस्य, बाकी दोस्त यार जो नहीं आ पाए यहाँ पर, उनको दिखाने की भी कोशिश करेंगे। देखो हम कहाँ हैं, तुम घर पे दिवाली मना रहे हो, हम भगवान के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। जी राजीव। अभिषेक, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अभिषेक,
और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई बहुत जल्दी अपने सहयोगियों, अपने जानकारों को बता देना चाहता है कि वो कहाँ है, और जब बात अयोध्या की हो तो बताने में देरी भी नहीं होती। अजीत जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अजीत जी, आप पॉइंट आउट कर रहे थे कुछ लोग सेल्फी, जरा वहाँ पर जाएं, दिखाएं क्या है। जो लता मंगेशकर जो चौक है वो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ तस्वीरें क्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। और अगर आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे, अगर हमारे पीछे ठीक आएंगे तो यहाँ पर लोग जो देखिए सेल्फी लेते आपको नजर आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं ये वीडियो, किसको बना के दिखा रहे हैं आप लोग? जी घर पे। घर पे? हाँ। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? इधर देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं? गोंडा जिला से। गोंडा से। आप तो बगल के हैं, तो अयोध्या बदल गई। पहले आप तो पुराने आदमी, तो आपको लग रहा होगा। अरे बिल्कुल बदल गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, पहले नहीं थी। पहले जैसी नहीं रही है? नहीं। देखिए यहाँ भी सेल्फी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये जो नज़ारा है, ये देखिए साथ में खड़े। कहाँ से आए हैं? कोलकाता से आए हैं हम लोग। कोलकाता से आए हैं जी। भालो अच्छे? अनेक भालो, खूब भालो। अयोध्या कैसी दिख रही है? बहुत खूबसूरत, जगमग कर रही है। जय श्री राम दिख रहा है? जय श्री राम। आप भी वहीं से आए हैं? बिल्कुल वहीं से है। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। तो राजू जी देखिए, ये लोग कलकत्ता से आए, पश्चिम बंगाल से आए। हम लोग मोबाइल पे लाइव चला रहे हैं, हम भी देखे और हमारा ग्रामीण भी देखे। हमसे जितना जुड़े हुए हैं वो भी जय श्री राम का नारा लगा के जय श्री राम को देखे। जय श्री राम। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं अपने आप सबको अद्भुत और अलौकिक बनाती हैं कि देखिए अयोध्या में है तो हम तो यहाँ आए ही हैं, हमारे घर के लोग, परिवार के लोग वो भी देख लें राजू जी। तो वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें, तस्वीरें, हर एक तस्वीर उनको दिखाई दे। देखिए यहाँ पर बच्चियां हैं, यहाँ पर देखिए राम नामी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। माथे पे भी श्री राम? बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हो आप लोग? अयोध्या से ही है। वॉलंटियर हो आप लोग? हाँ। ये देखिए इनका ध्यान जो है ये इसको खरीदने में, राम नामी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए जो बच्चियां हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत बेहतर दिख रहा है। तो अयोध्या पूरी बदली हुई है। देखिए जय श्री राम भी चुन्नी ले रही है, इसलिए अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है। माथे पे भी अपना तिलक राम का नाम, राम नाम का ही लगा रखा है। अमलेंद्र को बुला लेते हैं। अमलेंद्र, एक सवाल है यहाँ पर और वो मेरे दिल में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। एक तो यहाँ पर जय श्री राम की स्थिति क्या हो रही है? जयकारा उठ रहा है और शांत हो रहा है, उठ रहा है, शांत हो रहा है। अमलेंद्र, आप त्रेता युग में क्या थे? ये बहुत कठिन सवाल आपने पूछा। ये आप दोबारा इधर ठोक दिया है कि त्रेता युग में क्या थे। मैं आपसे यही रिटर्न पूछना चाहता हूँ, आप क्या थे राजू भाई? मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं आप लोगों की स्थिति जान लेता हूं। आजमगढ़ के हैं, बगल के हैं और कहते भी हैं आजमगढ़िया सबसे बढ़िया। उत्तर प्रदेश में ये एक नारा चलता है, ये आजमगढ़ से आते हैं। दुर्वासा ऋषि का क्षेत्र है, अपने आप में धार्मिक क्षेत्र है, उस वे में आप ना जाइए। धर्म के मामले में बहुत सारे किंवदंतियां वहाँ पे है, वो तो अपनी जगह है। देखिए ये कौशिक राजपूत हैं और कौशिक जो है विश्वामित्र जी थे, तो जाहिर सी बात है कि विश्वामित्र खानदान के होंगे, यानी राम के गुरु के परंपरा से हैं। नहीं, निभाते भी हैं। आगे बढ़िए। देखिए वो सबसे चीज अपने धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। अगर देखा जाए तो आस्था के रूप में यहाँ जितने लोग भी आ रहे हैं उनसे अगर कुछ भी कहा जाए तो सिर्फ उनके मुंह से राजू जी जय श्री राम के साथ साथ वो यही बोल रहे हैं कि मैं सुबह से हूँ, चाहे कभी तक रहूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पूरी आखिरी तस्वीर कल जब पूरा दीपोत्सव का खत्म हो जाएगा, जो अमिट छाप है वो जो है उसको जो हम बिना देखे, बिना छोड़े नहीं जाएंगे, देख करके ही जाएंगे। ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम होता है और जो दृश्य अभी से आप देख रहे हैं ये सब वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में एक जो है एक तरीके से राजू जी बिल्कुल। देखिए कुछ लोग माला पहने उनसे बात करते हैं, सबको पकड़ लेते हैं। ये देखिए। नमस्कार। नमस्कार। किस तरह से स्वागत करेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। कहाँ से हैं आप? बनारस से। बनारस से जी। अच्छा, संकट मोचन बाबा महाकाल की नगरी से हैं। तो ये नारा आपने क्यों लगाया? अरे ये देखने को लग रहा है, ये अद्भुत नजारा, ये किस चीज का प्रतीक है? ये किस चीज का प्रतीक है? ये आपके परिवार के लोग हैं यहाँ पर। आप लोग, आपका नाम क्या है? बताएं। आकांक्षा दुबे। आकांक्षा, ये बताइए कि बदली अयोध्या अच्छी लग रही है या पिछली अयोध्या, जैसे बनारस भी बदल रहा है, तो वो अच्छा था यहाँ पर? ऑब्वियसली मिजाज है और मस्त मलंग काशी है जी। अभी जो उन्होंने कहा बनारसी भाषा में कि बटोगे तो कटोगे, वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो काशी वाले अयोध्या में नई काशी, नई दिस अयोध्या इज मच बेटर देन द ओल्ड वन, क्योंकि यहाँ पे काफी एज पर द लास्ट ईयर आप यहाँ के रुके हैं आप सारे लोग? नहीं, मैं आई हूँ यहाँ पे। यहीं पे आए हैं, रुकने के लिए आए हैं ना, देखने के लिए।
तो ये तय करने में मुश्किल हुई थी यहाँ जाना है, क्योंकि ये तो पता होगा यहाँ भीड़ होने वाली है? बिल्कुल, मुझे संकोच में बिल्कुल होना ही नहीं पड़ा। मैं एक बार में मैंने सोचा और मेरा प्लान था कि मैं पहला दीपोत्सव देखने आऊँ यहाँ पे। बिल्कुल, मैं देखिए काफी क्या बात कह excited रहे हूँ हैं, यहाँ पहला पे। दीपोत्सव यानी Exactly. रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए, उसके बाद की ये पहली दिवाली, इसीलिए राम वाली है। कमिटमेंट कहते हैं उसको। आप भी, आप कहाँ से? तो मैं भी बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस अयोध्या दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ की छटा बनारस से कितनी अलग है? सब परिवर्तन कर दिया गया है और जिस दिशा में बढ़ रहे हैं आने वाले 5-6 सालों में दिशा बदल जाएगी यहाँ की। और जो मोदी जी का विजन है और योगी जी का जो विजन है उस चीज़ पे पूरा बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है धार्मिक रूप से। वोटर तो मिले नहीं यहाँ पर सर, वोट कितनी सुंदर है अयोध्या। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। वो एक चीज जो आपको लग रहा हो, ये 3D इफेक्ट वाले ये स्क्रीन्स अच्छे हैं, या यहाँ पर जो सूर्य धर्मपथ बना हुआ है, या सजावट? यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, एकदम अलग है, बहुत सुंदर है, बहुत। उम्मीद की थी आपने? आप पढ़ती हैं? नहीं, मैं जॉब करती हूँ। आप जॉब करती हैं, तो आपको अयोध्या को लेकर पहले दिल में जो पिक्चर बनी थी और जो आप देखी है, उसमें कितना फर्क नजर आया? क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, इवन एकदम चेंज हो गया है। जो पहले था उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सबसे पहले योगी जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाया था। चलिए, योगी जी को धन्यवाद यहाँ पर दे दिया गया है। बिल्कुल राजू जी, जिस तरह से अयोध्या की तस्वीर है, बनारस के लोग हैं जो अल्लड़ मिजाज वाले हैं और मस्त मलंग है, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। यानी जो धार्मिकता है, जो हिंदुत्व है, वो अयोध्या में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। राजू जी, अमलिंद, क्या वाकई ये नारा, जिस नारे की बात अब चर्चा ज्यादा हो रही है, जिसके ऊपर विपक्षी दल ऐतराज उठा रहे हैं, ये लोगों के अंदर अंदर कहीं, मैं पॉलिटिकली भी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अंदर लोगों को हिट कर रहा है? और दूसरी बात, क्या अयोध्या में दीपोत्सव को एक परंपरा बना देना ये वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के हक में जाता आपको दिख रहा है? ये राजीव जी, अगर आप परंपरा की बात करिए तो उस परंपरा का ही एक तरीके से आप देखें तो समापन हो रहा है। कोई परंपरा नहीं रहेगी। जो चीज़ आप देख रहे हो इस समय, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जो बनने जा रहा है, इसको मिटाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। कोई आगे भी आपको नहीं दिखेगा कि जो इस छवि को खत्म कर सके, जो इतिहास लिखा जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ये अमिट सनातनी परंपरा है, जो कभी मिटेगा नहीं जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी। राजू, यानी जो रच दिया वो रच दिया, बिल्कुल, उसे वैचारिक विरोधी भी बदल नहीं पाएंगे। कोई विरोध नहीं बदल पाएगा, क्योंकि जो एक कहावत है कि जब जो अभी बात हो रही थी कि सनातन और पुरातन की, आर्यों के जमाने से कि धरती पर कौन पहले आया, आर्य आए, और भगवान राम कब आए, उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे सवाल होते हैं। अभी आप गुप्तार घाट चले जाइए, उसकी एक अलग मान्यता है। अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं, उनका पताका कभी झुकता ही नहीं है, वो एक अलग पीठ है। राजा दशरथ का जो कनक महल है, उसको देखने देश दुनिया से लोग आते हैं। अभी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा भगवान राम की लगेगी। राजू जी, भगवान राम का जो मस्तक है वो 40 किलोमीटर पूरब और पश्चिम से दिखेगा। उनका जो धनुष होगा वो लगभग 100 मीटर का होगा। यानी जो तैयारी अभी दिख रही है, अब ऐसी मूर्ति भगवान राम की लगने वाली है जो 40 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ेगी। लेकिन अब ये एक बहुत खास बात अजीत जी ने बोली, उन्होंने बोली अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं। कैसे हम लें? सही कह रहे हैं आप। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये है कि जो अयोध्या के राजा जो हनुमान जी हैं, राम जी की मूर्ति से ऊपर का उनका जो है एक स्थान रखा गया है। अगर आप मंदिर देखेंगे और उनके निवास स्थान का एक आप नीचे से ऊपर तक की जो एक हाइट होती है वो देखेंगे, तो वो वाकई में राम जी से ऊपर उनको जो एक आशीर्वाद मिला है यहाँ पे, उसका जो एक बिल्कुल राजू जी, मैं उसको बिल्कुल जोड़ता हूँ। इसीलिए यहाँ हनुमान मंदिर नहीं कहते, राम मंदिर कहते हैं, हनुमान गढ़ी कहते हैं, क्योंकि वो हनुमान का किला है। किले पे कौन बैठता है? राजा बैठता है। और जब राम जी थे, भगवान राम थे, तो उन्होंने कहा कि अब कलयुग के राजा हनुमान होंगे, और उन्होंने हनुमान जी का राज तिलक किया था और उनको अपना एक किला दिया था। इसीलिए अयोध्या में सबसे ऊंचा हनुमानगढ़ी है। अब दूसरी बात बता रहे हैं, जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है, अयोध्या में जो सबसे ऊंचा होगा वो राम मंदिर होगा, और कमल के फूल के आकार का होगा। जो सबसे नीचे आगे इमारत होगी वो सबसे छोटा होगा। हर छत से राम मंदिर का शिखर दिखेगा। एक मास्टर प्लानिंग है विजन डॉक्यूमेंट 2047 की। ये चर्चा नहीं थी हमारे बीच में, ये तस्वीरें थी, ये वर्तमान अयोध्या की वो जीवंत तस्वीरें थी जो अयोध्या की पहचान बन चुकी हैं। हर पल आती नई टेक्नोलॉजी इस
त्योहार का, इस दीपोत्सव का हिस्सा बन रही है। ड्रोन देखा, एआई टेक्निक से आपने स्क्रीन्स देखी, 3D आपने स्क्रीन्स देखी, लेकिन उस सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, नाम राम का इस सब के बीच में वैसा ही बना हुआ है जैसे 2017 में था या उसके पहले था। लेकिन 2017 के बाद से अब तक चीज़ें बदली नहीं हैं। मेरा कैमरा अब आपको वो तस्वीरें दिखाएगा जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपसे विदा ले रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। अयोध्या वाकई चमक रही है। हो गया